ओके, लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है? ऑपरेट एंड ऑब्जर्व प्रोडक्शन। कि जो कोड हमारा एक बार प्रोडक्शन में चला गया, उसके बाद उसकी हमने मॉनिटरिंग करनी है। कि लेट्स से जो हमारी एक ऐप है, उसके ऊपर 1000 यूजर इकट्ठा लॉगिन कर रहे हैं, या एक ही चीज को मल्टीपल यूजर ने इकट्ठे एक्सेस कर लिया, तो उसकी वजह से हमारा जो लोड बैलेंस हो रहा हो, कि हमारी ऐप क्रैश ना कर रही हो, इन सब चीज़ों को हम किसके थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं? अपने लॉग्स मेंटेन कर रहे होते हैं। और लॉग्स से फिर हम क्या कर सकते हैं? अपनी ट्रैक डाउन एक्टिविटीज ट्रैक कर रहे होते हैं कि किस जगह पे क्या मसला आया था, और उसकी वजह से ये इश्यूज आगे जाके हमने फेस किए हैं। मतलब वो हम एक चीज जिसने प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, उसे हम जड़ से खत्म करने के लिए हम उसके फिर लॉग्स हमें रीड करने आने चाहिए, और लॉग्स हमारे पास सेंट्रलाइज होने चाहिए। कि मतलब जितने हमारे मतलब जो मेंटेन कर रहे हैं, उन सब के पास प्रॉपर लॉग मेंटेन हो रहे हो। ठीक है, उसके बाद इंसिडेंट, जैसे कोई शार्क अगर हमारी इंटरनेट की केबल को कट ऑफ कर गई है, तो फिर भी हमने अपनी जियो लोकेशन को स्विच करना, कि हम लेट से जो हम दुबई का सर्वर यूज कर रहे हैं, तो हम उसकी सर्वर की लोकेशन ऑटोमेटिकली क्या करें? मैनेज करें। ठीक है, उसके बाद ये डोरा मैट्रिक्स होते हैं, इनको भी आगे एक्सप्लोर करेंगे। डोरा दी एक्सप्लोरर नहीं है ये, और है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी आउटलाइन है, एक बार पढ़ लो इसमें से। अभी ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आर्टिफैक्ट को कलेक्ट करना। ये हमने करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीक तो हमारा ये है। उसके बाद गिटहब है। हेलो, वालेकुम सलाम। जी है। ओके, आवाज आ रही है? सॉरी, कॉल आ गई थी। ओके, ये हमारी आउटलाइन है, एक बार इसको देख लो। इसके अंदर हम लिनक्स को आपने इंस्टॉल करना है, और लिनक्स की हमने स्क्रिप्टिंग सीखनी है डेवऑप्स के लिए। उसके बाद वर्जन कंट्रोलिंग एंड कोलैबोरेशन, गिटहब सीखना है, गिट फ्लो क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखनी है। उसके बाद हमने ऑटोमेशन सीखनी है। उसके बाद कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का पूरा कंसेप्ट सीखना है। उसके बाद हमने पाइपलाइन बनानी है, कंटेनर बनाने हैं। कंटेनर के बाद हमने कंटेनर को डिप्लॉय करना सीखना है। ठीक है, डिफरेंट क्लाउड के ऊपर हमने सर्विसेज कैसे बनानी है वो सीखनी है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है वो सीखनी है। मॉनिटरिंग, और देन उन मॉनिटरिंग के हमने कन्फ्लिक्ट, ये वाली सारी चीजें हमने सीखनी है। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। मुश्किल लग रहा है? सिलेबस मुश्किल तो नहीं लग रहा? बच्चे, कोशिश तो होगी ये हम कवर कर लें। काम बहुत सर मतलब इंटरेस्टिंग है, ये अगर आप जो इंटरेस्ट टॉपिक है लोगे तो। एक तो एक क्लास में कवर हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है, मतलब मजा आएगा, और इसका आगे जाके फायदा ज्यादा होगा। क्योंकि ये चीजें अभी एआई से ना एज सच इफेक्ट कम हुई हैं चीजें। एआई ने इन चीजों को ट्रांसफॉर्म किया है, बट अभी भी इन चीजों की डिमांड है जी। मार्केट के अंदर। इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी क्विज असाइनमेंट। ये आपको पता है क्या क्या होती है? सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा, जिसके अंदर आपने फुल CI/CD पाइपलाइन बनानी होगी। ठीक है, और इसका प्रॉपर मैं हर एक वीक का साथ साथ काम देखूंगा। इस दफा मैंने आपको मतलब वो नहीं छोड़ना, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे मसला पेश आया है कि मैं वो साथ साथ टेस्ट नहीं कर सका चीज़ों को। इस दफा मैं हर वीक की प्रोग्रेस साथ साथ टेस्ट करूंगा। मतलब अगर मैं गिटहब की कोई कमांड्स आपको दे रहा हूँ, गिटहब का कोई टास्क दे रहा हूँ, तो आपने उसको मुझे नेक्स्ट वीक के अंदर पहले 15 20 25 मिनट सब बच्चों ने दिखाना है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद मिड फाइनल छोड़ दो इसको। ठीक है, डेव
is a culture, set of practices and tools chain that unifies software development and IT. ठीक है, ऑपरेशन और डेवलपमेंट को हमने जब मर्ज करना है तो देन हमारे पास क्या बनता है, डेवऑप्स बनता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि डेवलपमेंट हो रही है, उसके बाद क्या क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन से अच्छे टूल्स हैं जो इन दोनों चीजों को कंबाइन कर रहे हैं, और सारा प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है, ऑटोमेट हो रहा है। ठीक है, फास्टर, मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर रिलायबल। ठीक है, ये हमारे गोल्स होते हैं इसके अंदर कि हमने फास्टर, मतलब फास्टर इन अ सेंस कि हमारी जो भी ऐप डिप्लॉय हो रही है वो जल्द से जल्द डिप्लॉय हो, और उसके रिस्पॉन्स टाइम बेहतर हो और रिलायबल हो। ठीक है, रिलायबल इन अ सेंस के उसको बाद में भी अगर हमने कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो वो हम इजीली उसके ऊपर कर सके। ठीक है, उसके बाद लेयर वन के अंदर क्या आता है, कल्चर आता है, माइंडसेट आता है। माइंडसेट क्या है, वन टीम ऑन द सॉफ्टवेयर फ्रॉम द आइडिया टू प्रोडक्शन। एक टीम ने, अब देखो मोबाइल ऐप आपने एक बना दी, ठीक है, अब उसको हमने प्रोडक्शन के अंदर लेके आना है। अगर मोबाइल ऐप के केस के अंदर मैं बात करूं तो आपने मोबाइल ऐप की क्या बनानी होगी, एक बिल्ड बनानी होगी। उसके बाद किसी ने कोशिश की है कि वो प्ले स्टोर का या एप्पल स्टोर का अकाउंट बाय करे, किसी ने रेट चेक किए हो, देखो ना। जी, $25 में मिल जाता है प्ले स्टोर का, और वो लाइफ टाइम होता है, आप ले सकते हो। ठीक है, ये देखो, अब इसके अंदर क्या है, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया आइडिया टू प्रोडक्शन तक, सर अभी तक तो उसको हमने नहीं लेके जाना है भाई, डेवलपर एंड प्राइस ऑपरेशन शेयर गोल, $25 कि है दोनों का गोल स्टोर। क्या है कि हमारी ऐप लाइव होगी, उसके ऊपर यूजर्स आएंगे, उस उन यूजर से हम कोई ना कोई काम करवा रहे होंगे जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, उसके लिए हम डिफरेंट टूल, डैशबोर्ड, ऑन कॉल ड्यूटीज कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो हमारे फेलियर्स आ रहे होते हैं उनको एनालाइज कर रहे होते हैं, और उन फेलियर की बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं, अमेंडमेंट्स कर रहे होते हैं, अमेंड, और उन फेलियर्स को हम ओवरकम कर रहे होते हैं कि मतलब इन फ्यूचर वो वाले फेलियर्स ना आए। विदाउट दिस लेयर बाइंग टूल चेंज नथिंग। ठीक है, जब तक हमें इस पूरे प्रोसेस की समझ नहीं होगी, हमारा माइंडसेट उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो तब तक अगर हम इन सब टूल्स को बाय भी कर लेते हैं तो हमारा फायदा नहीं होगा जब तक हमें उनकी डेप्थ नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस, बेस्ट वे क्या होती है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होती है, कंटिन्यूस डिलीवरी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड होता है, ऑटोनमस टेस्टिंग होती है कि कोड के अंदर हमारे जो टेस्ट केसेस हैं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएं, टेस्ट आउट हो जाएं। उसके बाद मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास टूल होती हैं। उसके बाद ब्लेमलेस पोस्टमार्टम्स, कि हम किसी को वो ब्लेम गेम ना खेलें कि मतलब इसकी गलती थी, इसके लैपटॉप पे नहीं चल रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, लाइट चली गई थी, स्क्रीन टूट गई थी। इस तरह के जो ब्लेम गेम्स होते हैं हमने उन चीजों से भी ओवरकम करना होता है। उसके बाद रिपीटेबल हैबिट दैट मेक रिलीज स्मॉल फ्रीक्वेंट एंड लो रिस्क, कि ऐसी बिल्ड जो छोटे लेवल पे बने, मतलब कोई मतलब जैसे वो कोड फटने वाली बात आ जाती है कि चीजों को छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करो, ताकि अगर इन केस ऑफ फेलियर भी उनका इम्पैक्ट हमारी पूरी वेबसाइट पे या पूरी ऐप के ऊपर ना आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंट एंड लो रिस्क, मतलब जैसे ही अगर बिल्ड हमारी फेल्ड हो रही है तो उसे हम क्या करते हैं, रोल बैक कर दें, ताकि पुराना सिस्टम स्टेबल रहे, और नई बिल्ड में ही सिर्फ हम क्या कर सकें, उसको उसके इश्यू रिजॉल्व करने के बाद उसको दोबारा वापस ले आए। उसके बाद ये वाले हमारे टूल्स हैं जिनको आपने देखना है, गिटअप, गिट क्यों यूज होती है, जेनिकिंस क्या होता है, गिटअप एक्शन क्या होते हैं, डोकर्स क्या होता है, कुबरनेटिस क्या होता है, टेराफॉर्म क्या होता है, एंसिबल क्या होता है। ठीक है, ग्रेफाना क्या होता है, टूल्स इंप्लीमेंट, इन टूल्स को हम यूज कैसे कर रहे होते हैं दे, और इनको हम मैनुअली कैसे यूज कर रहे होते हैं, स्लो एंड इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, इनको हमने बारी बारी सारे टूल्स को एक्सप्लोर करना है और इन टूल्स पे हमने काम करना है। ठीक है, एक बार 5 मिनट ले लो और इन सारे टूल्स की वेबसाइट ओपन करो, और कोशिश किया करो लैपटॉप पे ओपन किया करो, और इनको देखो। अगर किसी टूल का नहीं पता चल रहा, एक बार जस्ट उनकी आपने डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा,
सारे बच्चे करें, मैं किसी से रैंडम से इन ये इतने इन दोनों को अभी छोड़ दो, इस एनसीबल तक इन टूल्स की की वेबसाइट ओपन करो, और अगर पेज पेंसिल है तो इनके सिर्फ पर्पस देख लो कि इनके पर्पस क्या क्या है। चलो शाबाश, मैं 5 मिनट बाद दोबारा आपसे पूछूंगा। एक मिनट, मैं आपसे एक चैट शेयर कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक मिनट अभी आपसे शेयर कर देता हूँ एक चीज। अगर आपको वेबसाइट ओपन करने में मसला आ रहा है तो मैं आपसे एक चैट शेयर कर रहा हूँ। मैंने एक क्लॉड की चैट आपसे शेयर की है, 1 मिनट आ जाती है आपके पास, जिसके अंदर आप पढ़ सकते हो कि इन टूल्स का पर्पस क्या है। आ गई चैट आपके साथ? 1 मिनट, सेंड हो रही है। ये मैंने कम्युनिटी के अंदर एक चैट भेजी है, इसको ओपन करके पढ़ लो अगर आपको उनकी वेबसाइट से मसला हो रहा था। कब तक क्लास आप इजीली ले सकते हो? अभी तो 1.5 घंटा हुआ है जस्ट। क्या हुआ? सॉरी, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी ने कितने बजे तक का टाइम दिया था क्लास का? एक्चुअली हमने आधा घंटा लेट स्टार्ट किया ना आज, वैसे 3 बजे का कहा था उन्होंने मुझे, बट मैं ट्रैवल कर रहा था, इस वजह से मैंने आधा घंटा लेट स्टार्ट की। 5:30 तक कर लें या 6 तक कर लें?
बस ये वाली स्लाइड्स तो आज खत्म करनी है ना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम आती सर कहाँ आप पे है सिर्फ कि आज की एक बात करें डेवलपमेंट टीम ने एक नया फीचर बनाया, उस फीचर को अब डिलीवर सर करने आप में सिर्फ आज का मसला पूछ रहे हैं हमारे या पास पिछले आता है, की जिस बात कर रहे वजह हैं? से हमें डेवऑप्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, द वॉल ऑफ कंफ्यूजन के एक दूसरे को, अब यहाँ पे प्रोडक्शन, ये यहाँ पे अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ तो ये जैसे यहाँ पे एक ऐप बनाई है मैंने, ये ऐप मेरे पास यहाँ पे लोकल इन्वायरमेंट में ठीक चल रही है, लेकिन जब मैं ये प्रोडक्शन में जाएगी या प्ले स्टोर पे या कुछ सी उस इन्वायरमेंट में जाती है, तो तब भी वैसी ही चलनी चाहिए जैसे यहाँ पे मेरे पास लोकल मशीन के अंदर चल रही है। तो उस चीज को हम ओवरकम करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? डेवऑप्स की पड़ी। ठीक है, उसके बाद वाटरफॉल के अंदर क्या होता था? रिक्वायरमेंट होती थी, डिजाइन होती थी, कोड होता था, टेस्ट होता था, डिप्लॉय होता था, वन बिग रिलीज आफ्टर मंथ ईयर, चेंज इज एक्सपेंसिव। इसके अंदर हमारे पास चेंज करना बड़ा मुश्किल काम होता था। क्यों? क्योंकि फिर एक बार हमें डिप्लॉय करना पड़ता। ठीक है, इस तरह हमें क्या करना पड़ता, मतलब एक ही बार हमारा क्या हो रहा था, ये देखो इसका रिलीज साइकिल हमारे पास क्या होता था, 6 to 24 मंथ होता था। उसके बाद इंप्रूवमेंट क्या आई थी? अजाइल आया। अजाइल के अंदर क्या था? आइटरेटिव स्प्रिंट से हर 2 से 4 हफ्ते बाद क्या हो रहा था, डिप्लॉयमेंट हो रही होती थी, और उसके बाद फीडबैक के ऊपर नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट आइटरेशन हम स्टार्ट कर रहे होते थे। ठीक है, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये चीजें पढ़ी होंगी, तो इन चीजों पे डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो हमारा आ, अब का काम है, जो अब सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, वो कैट डेवऑप्स है। 2009 के बाद यही मेजरली यूज हो रहा है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, घंटों का लाइफ साइकिल है, वो भी जैसे ही कोई चेंज आई है, वो दस्ती हमने क्या करनी है, उसी टाइम हमारी क्या हो रही होगी, डिप्लॉय हो रही होगी, मॉनिटर हो रही होगी, और देन उसको हमने, ये पूरा प्रोसेस हमने एक लूप के अंदर चला दिया कि जैसे ही चेंज कोई पुश हो, वो चेंज डायरेक्टली मेरी प्रोडक्शन के अंदर क्या हो जाए, डिप्लॉय हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसका क्या है, वर्ड डेवलप वर्ड द डाटा शोज। ठीक है, 390 sorry 973x more frequent code deployment in elite teams versus low performance। ठीक है, उसके बाद इसकी वजह से हमारा फास्टर लीड टाइम हो गया, लो चेंज फेलियर हो गया। उसके बाद हमारे पास लेस देन 25 मिनट्स के अंदर हमारी क्या हो जाएगी, देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि हर चीज हमारी ठीक चल रही हो। अगर एक चीज ठीक चलती हुई खराब होती है, और उसके बाद जो हमारी फॉल्ट रिकवरी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। वो इसके अंदर क्या, लेस देन 25 मिनट्स के अंदर अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं, एक एवरेज जो टिपिकल टाइम है। ठीक है, इससे कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेजर चीज क्या है, अब देखो अगर वाटरफॉल के अंदर आपका कोई फेलियर आता तो ये कितना लंबा प्रोसेस था, वो सारी चीज हमने इसके अंदर क्या कर दी, ओवरकम कर ली, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, लेस देन 25 मिनट्स है। उसके बाद स्पीड एंड एजिलिटी है, घंटों के अंदर नया फीचर हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑटोमेटेड टेस्ट हैं, स्मॉल बैचेज हैं, मतलब स्मॉल बैच का फायदा क्या है कि अगर एक छोटा बैच ही फेल होगा ना, पूरा सिस्टम हमारा क्रैश नहीं होगा। कैच डिफेक्ट बिफोर यूजर डू, कि जब हमारे पास ऑटोनमस ऑटोमेटेड टेस्टिंग हो रही होगी इसके अंदर, तो हमारे हम क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं बिफोर यूजर से पहले ही हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर लेते हैं। उसके बाद टीम हेल्थ, लेस फिंगर फाइटिंग, शेयर्ड ओनरशिप, लो बर्नआउट। ठीक है, इसके अंदर हमें पता होता है कि किस वजह से क्या मसला आया, ताकि हम एक्चुअल कल्प्रिट तक पहुंच सके, एज कंपेयर टू एक दूसरे को हम ब्लेम कर रहे हो। उसके बाद ये पढ़ लो एक बार, इसके अंदर होता क्या क्या, कैलमस फ्रेमवर्क, कल्चर, ऑटोमेशन, लीन, मेजरमेंट, शेयरिंग। ठीक है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि देखो जितने डेवलपर हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने एक दूसरे के कंफ्लिक्ट से बचना है। ठीक है, कोलैबोरेशन, ये देखो अब यहाँ पे डेवलपर भी इन्वॉल्व है, ऑपरेशन वाला बंदा भी इन्वॉल्व है, क्वालिटी एश्योरेंस भी इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी भी इंश्योर है। ठीक है,
फेलियर जो है वो क्या है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, ब्लेम टारगेट नहीं है। उसके बाद ऑटोमेटेड बिल्ड्स हैं, कोई हम मैनुअली बिल्ड नहीं बना रहे होते कि एनपीएम रन बिल्ड करो। ठीक है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। टास्क अगर एक बार मैनुअली हो गया, स्क्रिप्ट इट थर्ड टाइम। ठीक है, मतलब एक बार अगर आपने ट्वाइस मैनुअली किया तो तीसरी बार वो ऑटोमेटिक ही होना चाहिए। जी जी जी। सॉरी, क्या कह रही हो आप? मतलब गिटअप का क्या क्या है आपने? जी, ये सारा प्रोसेस हमारा ऑटोमेट होगा इसमें। जी। नहीं, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, इसी चीज को तो ऑटोमेट करने का नाम डेवऑप्स है। यही तो हमारा एंड गोल है कि हमने एक पूरा कोई ऐप हमारी, आप देखो फेसबुक है, फेसबुक पे हर चौथे दिन क्या आती है, अपडेट आती है। तो अब वो हर बार एक नई बिल्ड निकाल के उसे डिप्लॉय तो नहीं कर रहे ना। उन्होंने उस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया कि जैसे ही नया फीचर टेस्ट आउट होगा पहले, फिर डिप्लॉय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब वहां पे उनकी कोई क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होगी जो उसको टेस्ट भी कर रही होगी। अब देखो, जो अभी मैंने एक ब्रांच बनाई थी, उस ब्रांच के साथ मेरे सर पास क्या थे, क्वालिटी एश्योरेंस वाले भी कनेक्ट सर थे, ये डेवलपर भी जैसे गिटहब में कनेक्ट थे। थोड़ा जेंकिन्स आगे में जब मैं होता है इसकी कि वो पूरी बिल्ड आपको एक ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, बिगर तो वो पिक्चर बिल्ड वही दिखाऊंगा है ना, जैसे पिक्चर हम फ्लटर की पिक्चर से एप्लीकेशन मुराद बनाने ये है के कि बाद जो जब पहले एक इसके दफा अंदर बिल्ड बाकी स्टेजेस भी क्रिएट इन्वॉल्व प्रॉपर। होंगी तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये काम हमने करने हैं। ठीक है, आगे इंशाल्लाह जैसे सर जैसे देखिए, करते रहेंगे तो और चीजें हम क्लियर होती जंकिन्स जाएंगी। यूज करते उसके हैं तो बाद उसमें लीन क्या ऑटोमेशन है, होती है ना ये चीज प्रॉपर, इंपॉर्टेंट मतलब है कि कोई भी कोड हमने पुश हुआ है छोटे तो बैचेस के नॉर्मली वो अंदर बिल्ड काम क्रिएट करना है, होगी, लिमिटेड फिर वो वर्क टेस्ट इन होगा, फिर वो प्रोग्रेस के, खुद छोटा डिप्लॉय। काम ही हमारा क्या हो रहा हो। क्योंकि देखो, अगर हम एक पूरा अच्छा फीचर, तो सर मतलब नॉर्मली जैसे हम कमांड लेट्स लिखकर अज्यूम अपनी एक एप्लीकेशन को वेबसाइट के पहले अंदर बिल्ड हमने कर रहे होते 20 हैं, तो फीचर फ्लटर में भी पहले डिप्लॉय हम करने बिल्ड हैं, तो करते हैं, अब उसको चेक 20 करते हैं, फीचर ये अगर वाले हम काम वहां पे इकट्ठे नहीं डिप्लॉय होते, करेंगे ये तो सारी उसके अंदर चीजें मसले ऑटोमेट। आने के चांसेस ज्यादा हैं। इंस्टेड ऑफ क्या, कि हम पहले एक टेस्ट आउट करें, एक फीचर को डिप्लॉय करें, वो अगर सक्सेसफुली हो गया फिर ओके। दूसरा, इस तरह हम एक प्रोजेक्ट को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें, तो देन हम हमारे लिए क्या हो सकता है, आसानी हो सकती है। ये यही बात आई थिंक सो पहले भी मैं कर रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बंदा और आर्किटेक्चर, सिस्टम आर्किटेक्चर या क्लाउड आर्किटेक्ट, ये वाली ऐसी फील्ड्स हैं जो आगे 10 15 20 साल इजीली सरवाइव कर सकती हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी आसानी से चेंज नहीं होते। ठीक है, कोडिंग देखो ऑटोमेशन होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं। तो आपका मेजर फोकस इन चीजों पे होना चाहिए। उसके बाद मेजरमेंट है, मेजरमेंट के अंदर हम ट्रैक कर रहे होते हैं कि क्या स्पीड है, क्या एरर रेट्स हैं, किस तरह का हमारा रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है, ये वाली सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। उसके बाद शेयरिंग है, टूल्स हैं, पोस्टमार्टम जो हैं, ब्रेक सॉइल, ब्रेक एंड कॉमन डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे हमारी क्या हो ट्रैक हो रही हो, एंड चैट चैनल्स जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग को इजी कर सकते हैं। ठीक है, जीरा जीरा की टिकट्स कभी यूज किए हो? जीरा किसी ने यूज किया? ठीक है, देखो अब ये हमारे पास क्या है, इसके फेजेस हैं, पूरा लाइफ साइकिल है। सबसे पहले हमने क्या करना है, बैकलॉग बनाने हैं, यूजर स्टोरी, स्प्रिंट प्लानिंग के पहली फेज के अंदर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हमने कोड को करना है, कोड करने के बाद हमने उसकी क्या, रिव्यू, पुल रिक्वेस्ट। उसके बाद हमने कंपाइल करना है, उसकी डिपेंडेंसी, ये वाला सारा काम हम किसके अंदर कर रहे हैं, ये देखो टूल भी साथ साथ लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने टेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने रिलीज करना है, रिलीज करने के बाद डिप्लॉय करना है, ऑपरेट करना है, एंड देन हमने क्या करना है, मॉनिटर करना है। ये वाले सारे टूल्स एक बार देख लो। इन टूल्स को देखो, ये वाला पूरी एक फील्ड है टेस्टिंग की। अब ये सारी चीजें हम नहीं कर सकेंगे, इसमें से जस्ट हम एक चीज यूनिट टेस्टिंग मैक्सिमम कर रहे होंगे। ठीक है, सिलेनियम एक टूल होता है, सिलेनियम किसी ने यूज किया है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों को पता होगा सिलेनियम क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले हैं ना।
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बच्चे हैं। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कोर्स। जी। बि- आपका एक कोर्स होता है ना, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, SVV। उसके अंदर ये वाले काम करते हैं, मुझे याद है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि टेस्टिंग इम्पोर्टेंट है ना। डिप्लॉयमेंट से पहले अगर टेस्टिंग हो जाए तो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ के बाद में कोड हमारा क्रैश हो रहा हो, फीचर सारे टेस्ट आउट हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बता दो। ओके, उसके बाद सोर्स है, बिल्ड है, टेस्ट है, रिलीज है, डिप्लॉय। ये तो वही बातें आ गई। इसके अंदर डेवलपर क्या करता है, पुश करता है, ओपन है पुल रिक्वेस्ट, या तो पुल कर रहा है, पुल करने के बाद फिर उसके अंदर चेंज करने के बाद देन पुश कर रहा है। उसके बाद बिल्ड के अंदर हमारी डिपेंडेंसीज के जो इश्यूज होते हैं वो हम रिसोल्व कर रहे होते हैं, कोड कंपाइल हो रहा होता है, डोकर की इमेजेस, डोकर के मतलब इंस्टेंस क्रिएट हो रहे होते हैं, और उन इंस्टेंस पे हम क्या कर रहे होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं। उसके बाद टेस्टिंग है, टेस्टिंग के अंदर इंटीग्रेशन एंड सिक्योरिटी टेस्ट है, रन ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली हमारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद इमेजेस वर्जन एंड पुश टू अ रजिस्ट्री, ये जो हमने यहाँ पे अपने कंटेनर के अंदर इमेजेस बनाई थी वो हमने इमेज, इसके अंदर इमेज का मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ आवर ऐप, मतलब यस क्योंकि सर, पूरी क्लियर। ऐप किसके अंदर बन रही है, कंटेनर के अंदर बन रही है, और कंटेनर के अंदर सर हमारे पास क्या ऑटोमेशन है, स्क्रिप्ट्स रन करते हैं उस ना हर हम एक अपनी, ऐप, मतलब ऑटोमेशन अगर स्क्रिप्ट्स रन बैकएंड का करते हैं एक सेलिनियम इंस्टेंस के बनाई हुई फ्रेम, है, मतलब बैकएंड का एक टेस्टिंग कंटेनर बनी है। बनाया हुआ है, तो वो बैकएंड यस की क्या यस, है, एक सॉफ्टवेयर इमेज इंजीनियर बनी की हुई वजह है। से सर। ठीक है, उसके बाद हमने डिप्लॉय करना है और देन उसको ऑपरेट करना है। ठीक है, उसके जी बाद जी ये सर। वाली चीजें हैं। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या होता है, कमिट होता है, पुश टू रेपो, ऑटो बिल्ड सर एंड तो देन इसमें हम अपनी स्क्रिप्ट रन रिपोर्ट। करते हैं, और हम इसमें ना फॉर्म मतलब पेज उसके ऑब्जेक्ट बाद मॉडल का कंटिन्यूअस फ्रेमवर्क भी बना डिलीवरी सकते हैं वर्सेस अपने कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट के हिसाब से, डिप्लॉयमेंट, एक और बार फिर पढ़ लो स्क्रिप्ट इसको। रन करते हैं एवरी ऑटोमेशन। चेंज इज ऑटोमेटिकली बिल्ड, टेस्टिंग एंड पैकेट, सो इट जी ऑलवेज जी रेडी सर, टू होता है। रिलीज। हमारा एक कंटिन्यूअस कोर्स डिलीवरी होता का है मतलब क्या एसक्यूएल। है कि हर एक चेंज हमारे पास रेडी टू डिप्लॉय होनी चाहिए। द फाइनल पुश टू प्रोडक्शन रिक्वायर ह्यूमन अप्रूवल। ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, गोज वन फर्दर, एवरी चेंज दैट पास ऑल ऑटोमेटिक टेस्ट गो स्ट्रेट टू द प्रोडक्शन। ठीक है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी के अंदर फर्क क्या है, कि डिलीवर करना क्या है, हम एक उसको क्या कर रहे हैं, एक मतलब उसे यस कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के अंदर नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, इस लूप के अंदर हमारा ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद CI/CD पाइपलाइन आ गई। ये देखो, कमिट किया, ऑटोमेटिक बिल्ड निकली, टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद सिक्योरिटी के टेस्ट पास किए, मतलब कोई उसके ऊपर सर्टिफिकेट अप्लाई किया करना है तो वो सारा कुछ करने के बाद, उसके बाद हमने उसके आर्टिफैक्ट कलेक्ट किए, उसके बाद डिप्लॉय टू द स्टेजिंग, एंड देन उसको हमने प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दिया। ये लाइन पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी। द होल पाइपलाइन लिव्स इन द रेपोजिटरी वर्जन एंड रिव्यूड एंड इम्प्रूव्ड लाइक एनी अदर कोड, कि वन YAML फाइल डिफाइन इट ऑल। ठीक है, कि एक YAML फाइल के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, उसे कूदे में बंद कर रहे होंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर फेल हो रहा है तो उसको क्या कर दे, स्टॉप कर दे। एनी रेड स्टेज ब्लॉक चेन फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, कि अगर इसके अंदर कोई फेलियर आता है तो वहीं पे हम उसको स्टॉप करके देन उसको हम क्या कर सकते हैं, ये देखो, मूविंग फॉरवर्ड से रोक सकते हैं। उसके बाद कंटेनराइजेशन क्या होती है, कंटेनर is a package application with everything it need, runtime, libraries, dependency, configuration in a one portable। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, कि एक कंटेनर मल्टीपल जगह पे मूव हो सकता है। ठीक है, आइसोलेटेड यूनिट के मतलब एक उस वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आइसोलेटेड एग्जिस्ट कर रहा है। दैट रन आइडेंटिकली ऑन अ लैपटॉप, अ सर्वर और एनी क्लाउड, कि मतलब उसको जरूरी नहीं है कि उसने एक स्पेसिफिक लैपटॉप के अंदर चलना है, किसी सर्वर पे चलना है या क्लाउड पे, वो एक सिंगल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसे किसी भी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल मशीन क्या होती है, शिप अ फुल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऐप,
गीगाबाइट इन साइज, बूस्ट इन मिनट, स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन, हैवी ऑन रिसोर्सेज, ये वाली सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। ठीक है। अच्छा, image versus container, and image is a frozen recipe built from the docker file, a container is a running instance। container हमारे पास क्या है, एक रनिंग इंस्टेंस है, और इमेज हमारे पास क्या है, एक फ्रोजन। फ्रोजन क्या है कि इन अदर वर्ड्स मैं अगर आपको समझाऊं तो इमेज एक किस्म का उसका रेप्लिक है, लेकिन कंटेनर इटसेल्फ क्या है कि ऐसी चीज जो कंटिन्यूस चल रही है और उसके अंदर क्या हो सकती हैं, अपडेट्स आ सकती हैं। लेकिन इमेज जब एक बार जनरेट हो गई तो उसके अंदर चेंज नहीं आएगी, मतलब उसको हमने क्या किया होगा, रेप्लिकेट किया होगा। फिर अगर नेक्स्ट हमने इमेज लेनी है तो नेक्स्ट अपडेट के बाद हमने उसकी इमेज को एक्सट्रैक्ट करना है। लाइक क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है कि एक हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखो, सेम इमेज टेस्टेड बाय सीडी पाइपलाइन एंड डिप्लॉय टू द प्रोडक्शन, वर्क ऑन माई मशीन, प्रॉब्लम डिसअपेयर। डॉकर्स के अंदर हम क्या करते हैं, ये वाला काम 7वें और 8वें वीक के अंदर हम कुबरनेट से इनको हम स्केल कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या होता है, माइक्रो सर्विसेज एंड कंटेनर क्या होता है, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्व और डेव स्कोप क्या होता है, शिफ्ट लीड क्या होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, एक हम कोई ऐप लेते हैं, चलो हम नेटफ्लिक्स की एग्जांपल लेते हैं। नेटफ्लिक्स के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। उस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे पास जो सर्वर्स होंगे वो कभी भी एक इंस्टेंस पे नहीं होंगे। आज के लिए इतना कर लें, एक काम करो, एक पेज के ऊपर मुझे अटेंडेंस लगा दो। 1 घंटे की क्लास कल ले ले, जुमे के बाद। कल आप जुमे के कल आप जुमे के बाद 1 घंटे की क्लास ले लें, बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कल खत्म कर ले। आगे कुछ ये थोड़ी बहुत चीजें मैंने बतानी है, और नेक्स्ट कल मैं आपको इन सब सॉफ्टवेयर के लिंक्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप नेक्स्ट क्लास से पहले पहले इन चीज़ों को कर लें, इंस्टॉल कर लें। जुमे के बाद एक क्लास रख लें। ये वाली एग्जाम्पल पे काफ़ी देर लगेगी, ये इनको समझाना है मैंने। जुमे के बाद 2 से 4 कर, सॉरी, 3 से 4, 3 से 4:30। अपने बाकी दोस्तों को भी बता दो। चलो आज के लिए मैं इतना बहुत है। बाकी दोस्तों को बता दो कि कल वाली क्लास मिस ना करें, क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा है, तो बेहतर है कि कल वाली क्लास ले लो, ताकि मैं ये सारे सॉफ्टवेयर आपको बता दूं और आप इनको सेटअप कर लो। ठीक है। दोनों सेक्शन के सीआर है ना। उसको आप बता देना, आपकी दोस्त है ना। वैसे क्लास तो कंबाइन ही होगी ना। ठीक है। बाकी कोई मसला हो मुझे बता देना, और इंशाल्लाह कल फिर मैं ये सारे सॉफ्टवेयर की बता दूंगा, इनको इंस्टॉलेशन का सारा प्रोसेस समझा दूंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से फिर प्रॉपर काम स्टार्ट करें।
और आज की अटेंडेंस मुझे दे देना। एससी का कौन बच्चा है? कोई और बच्चा नहीं है एससी का? कोई सर और आपने कुछ कहा? भेज दे। आप मुझे ना जो जो बच्चे अवेलेबल मतलब जिन्होंने ज्वाइन किए हुए हैं उनके नाम भेज दें मुझे। इन्हीं में से स्क्रीनशॉट लेके ना जो आपके सेक्शन के हैं आप भेज दो, और जो सीएस के हैं उनके सीआर भेज दे, सीएस वाले, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे। इस दफा मैंने थोड़ा इन चीज़ों को फिक्स करना है। लास्ट टाइम तो थोड़ा एनरोलमेंट का भी इशू चलता रहा था, तो इस वजह से ये चीज़ें नहीं हो सकी, लेकिन इंशाल्लाह इस बार इन चीज़ों को ठीक करेंगे। सर आप ठीक है, टाइम बता दें फिर हम कल डिस्कस करके बता इंशाल्लाह देते हैं। कल इसको कंप्लीट करते हैं, इंट्रोडक्शन को।